जीवन एक बहता हुआ धारा है। हर सांस के साथ आगे बढ़ते रहना, हर पल कुछ नया सीखना, यही जिंदगी है। योग की तरह जिंदगी भी एक आसन है। मायने ये नहीं रखता कि कितनी देर हम थमे और कितना देर हम कहाँ थमे, बल्कि यह है कि उस पल में कितनी सच्चाई और कितने दिल से हमने उस पल को जिया है। आज हम सरोज आंटी के 2 साल के कंप्लीट होने पर उनका सिर्फ धन्यवाद ही नहीं दे रहे, बल्कि इस पल को हम अपने साथ जी रहे हैं, जो कि एक लंबे समय है। 2 साल का जो बिना स्वार्थ के उन्होंने हम सबको दिया है, प्रेरित किया है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव वाइब्स, सही खान पान और सही एक्सरसाइज और मेडिटेशन से हम अपनी ज़िंदगी कितनी सरलता से, आराम से, सही से जी सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आज हमारे इस छोटे से परिवार से एक महत्वपूर्ण पिलर, जो कि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं कोलकाता से, उनकी विदाई का भी हम सेलिब्रेशन ही कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी का नाम है जीना और आगे बढ़ते रहना। वो आज हमारे परिवार से अलग तो हो रहे हैं, लेकिन हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो अब आगे जहाँ भी जाएं, वो अपना ज्ञान का प्रकाश और अपनी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे भी फैलाएं। आज उनको हम सिर्फ अलविदा नहीं कह रहे, बल्कि उनसे यह उम्मीद भी रखते हैं कि जैसा उन्होंने यहाँ इतना लंबे समय से हमारी सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी दी है, उनका संचार किया है, हम वो आगे भी इस चीज़ को जारी रखें। हम दुआ करते हैं जहाँ भी जाएं, आप अपना संतुलन, अपनी मुस्कान और अपनी ऊर्जा हमेशा बनाए रखें। तो आज के ब्लॉग में हमने, जैसे हम देख पा रहे हैं, इसमें दोनों चीज़ें हैं, खुशी भी है, गम भी है, लेकिन गम को गम की तरह नहीं लेके एक पॉजिटिविटी के साथ हम ले रहे हैं। पूरी ऊर्जा पॉजिटिविटी के साथ में हम कर रहे हैं कि हाँ, जो भी होगा ज़िंदगी में सब सही होगा, सही संतुलन से होगा, खान पान से होगा। बट यहाँ पे देखो, आंटी और जो दीदी हैं दोनों इमोशनल हो गए एकदम, बहुत ज़्यादा वो रोने भी लगे जब ये आंटी उनके लिए अपने हाथों से उन्होंने एक छोटा सा फेयरवेल कार्ड बनाया। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया आपको, जिंदगी का नाम चलते रहना, ये रुकेगी ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं रुकेगी। मैं तो कहूँगी कि धन्यवाद है आपका नमिता दी कि आप हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने। अब आपका नया सफ़र शुरू हो रहा है, तो पूरे दिल से, पूरे विश्वास से इसमें आगे बढ़े और खूब अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय करें। वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 2 साल हो गए सरोज आंटी को हमें ये सब सिखाते हुए, पॉजिटिविटी का महत्व बताते हुए, योगा का, सही खान पान का, मेडिटेशन का, हमारी ज़िंदगी में कैसे सरलता लाने का तरीका बताते हुए। इन 2 वर्षों में हमने सिर्फ काम ही नहीं किया, हमने सीखा है, हम गिरे हैं, हम संभले हैं, हम हंसे हैं और हर एक दिन कुछ अपने अंदर नया पाया है। ये 2 साल केवल एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक सफ़र है, सपनों से हकीकत तक का, चुनौतियों से जीत तक का। यहाँ पे मैं आपसे रिलेट करना चाहूँगी कि कितने लोग हैं, हम अभी लाइफ में कितना परेशान रहते हैं, कभी कोई पेन से, कोई बीमारी से। आजकल हर जनरेशन की रहती है, हर प्रॉब्लम हर किसी की, लेकिन इसका नतीजा यही है कि अगर हम अपने आप को सही खान पान दें, सही तरीके से रहें, तो हम इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। हर जिस्म इस जश्न में छुपी है मेहनत की मिठास, जो कि सरोज आंटी ने और उनके परिवार ने हम सब के साथ की है। टीम वर्क की ताकत है और उस भरोसे की चमक है जो हम सब ने आंटी के साथ लगाया, दिखाया कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। जो हर एक कदम में साथ रहा, हमारा भी और उनका भी। 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता और भी खूबसूरत है और भी रचनात्मक होगा। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है बीच बीच में। तो इन 2 सालों को सलाम और आने वाले हर कल को एक नया वादा। चलिए मिलकर करते हैं और एक नई कहानियाँ, ताकि हम अपने आप को और स्वस्थ रख सकें, स्वस्थ रह सकें, क्योंकि जीवन का नाम चलना है। हम रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो हम थम जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इन कहानियों को हमारी जो यहाँ पे हमने सीखते हैं, कहानी इन द सेंस हम जो रोज़ नया सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट होता है, उनको आगे और करे और बढ़ाए, उसको हमें स्वस्थ रखना है। बस तो मोटिव यह है जो हमें स्वस्थ रहना है। तो देखिए, आज का ये प्रोग्राम यहीं पे हमारा पार्क का तो ख़त्म हो गया, लेकिन जीवन अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अभी बजे सुबह के सिर्फ 7।
जो 7 बजे हैं, 7 बजे हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, लेकिन सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी। यहाँ पे इस भैया को भी मैंने ज़बरदस्ती एक बार और हंसा दिया कि भैया एक बार आप और हंस दीजिए। आज आप जब हमें अलविदा कह रहे हैं तो दिल तो भारी है, लेकिन गर्व भी है कि उस वक्त पर जो हमने सबने मिलके साथ बिताया। लेकिन कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से, प्रेम से, और पता नहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं वर्णन नहीं कर सकती, एहसासों से बनते हैं। और कुछ लोग सिर्फ साथी नहीं, सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमारा ये सब परिवार बन चुका है, हम एक दूसरे के सबके साथी हैं, गम में, खुशी में, हर तरीके से। आज जब अब हमें जैसे योग में संतुलन ज़रूरी है, वैसे ही ज़िंदगी में भी। और आपने हमें ये सिखाया कि कैसे हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रहा जाता है। आपने जो रिश्ता बनाया वो वक्त से परे है। और यादें बनाएंगे बिहारियों का फेमस सत्तू की लस्सी, जिसमें आज हमने पानी की जगह इसमें यूज़ किया है दही, इसलिए मैं इसे लस्सी कह रही हूँ। बिकॉज इसको खाने से ना खाली लाइक पेट ही ठंडा नहीं होता, लिटरली इसको पी के ना कुछ लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छे से, कुछ ऑथेंटिक कुछ खाया है। तो इसको हम वैसे ही बनाएंगे। एकदम मिट्टी की कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी बर्फ डाली है। सिंस दही हमारी फ्रेश थी तो मैंने उसमें कोई भी पानी नहीं मिलाया है, क्योंकि मुझे ये थिक ही रखना है। और इसमें मैंने प्याज कटा हुआ महीन डाला है, टमाटर डाले हैं। देखिए गाइस, इसमें ना ज्यादा हमें चीजें नहीं डालनी है, बहुत ही बेसिक चीजों से ही ये बनता है। ये इसमें भरेंगे नहीं हम बहुत ज्यादा चीजें कि इतना भर के हम कुछ डाल दें। तो प्याज टमाटर हमने महीन ही डाला है, और साथ में हमने इसमें डाला है आपका महीन कटा हुआ धनिया पत्ता। सिंस मेरे पास पुदीना था तो मैंने पुदीना के पत्ते भी इसमें डाल दिए। अब मेन इंग्रेडिएंट अब इसमें हम डालेंगे वो है, मैंने ये 1 गिलास सत्तू के उस मसाले के लिए लिया है अराउंड 2 बड़े चम्मच आपके सत्तू का पाउडर, जो कि चना रोस्ट करके भी आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज 10-15 रुपए का ये पैकेट रेडी मिल जाता है छोटा। तो उसमें से 2 चम्मच मैंने वो लिया है। महीन पिसा हुआ मैंने इसमें लिया है जीरा पाउडर, और आधा चम्मच के करीब मैंने लिया है छोटा वाला स्पून नमक, और थोड़ा सा आधा चम्मच से भी छोटा 1/4 चम्मच मैंने लिया है काला नमक। बस अब इसमें और ज्यादा कोई तामझाम नहीं करना है हमें। जल्दी से इसको रई से ही हम फेंटेंगे, मशीन से नहीं या ग्लास से नहीं, कोई चीज से नहीं, रई से ही हमें इसको घोटेंगे। ये अच्छे से जब मिल जाएगा तो बस ग्लास में निकाल लो। आपको इसी कंसिस्टेंसी गाढ़ी, कम, बेसी, पतली जैसी भी करनी है वो आप पानी के हिसाब से इसमें डाल के कर सकते हैं। बट पापा थोड़ा सा ये थिक ही लेते हैं तो मैंने इसमें ज्यादा पानी